मैं आपको अपने पहले करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे पति आर्मी में हैं और उन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि इस बार करवा चौथ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। करवा चौथ के एक दिन पहले मेरी सासू माँ ने सरगी का सामान दिया था, जिसमें से कुछ खाने की चीज़ें मैंने सुबह सुबह खा ली थी, ताकि पूरे दिन खाली पेट शरीर को थोड़ी शक्ति मिलती रहे। करवा चौथ के दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पति ही मेरे साथ नहीं थे। शाम के वक्त मैं और मेरी सासू माँ पास के घर में करवा पूजा के लिए गए। जब हम पूजा के लिए आ रहे थे तो मेरा फ़ोन बजा और मैंने देखा कि मेरे पति का फ़ोन आया था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि चाय पी ली है? तो मैंने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर में पीऊँगी। अभी मैं और मेरे पति बात कर ही रहे थे कि तभी मुझे उनके फ़ोन से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत अपने पति से पूछा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है? तो उन्होंने हड़बड़ाहट में कहा कि सुनो, मैं फ़ोन रखता हूँ, थोड़ी देर में करूँगा। बस ये कहकर मेरे पति ने फ़ोन काट दिया। मैं तो जैसे घबरा गई। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। चूँकि मेरे पति ड्यूटी पर थे, मैं सोच रही थी कि कहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ ना हो गई हो। अब मेरा मन घबरा रहा था। मैंने सासू माँ को कुछ नहीं बताया, बस अपने पति के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। मैं सहमी हुई सी घर की रसोई में चाय बना रही थी कि तभी मेरे पति का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाते ही कई प्रश्न पूछ डाले। क्या हुआ? वो आवाज़ कैसी थी? आप ठीक तो हो? मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन के पीछे सिर्फ खामोशी थी। मेरा दिल दहल गया। तभी फ़ोन में आवाज़ आई, पीछे देखो। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने फिर पूछा, अरे क्या हुआ? मेरे पति रसोई में मेरे पीछे खड़े थे और उन्होंने फिर कहा, पीछे देखो। मैंने जब अपने पति को अपने पास देखा तो इतना ज़ोर से उन्हें गले लगाया कि पूछिए मत। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। मैंने अपने पति से पूछा कि फ़ोन में वो अजीब सी आवाज़ कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से घर आते हुए किसी चोर ने एक आदमी का पर्स चुरा लिया था और जब मैंने देखा तो उसे पकड़ने भाग निकला। ये सुनकर मैंने अपने पति को गुस्से में कहा, कभी तो ड्यूटी छोड़ दिया करो, मैं तो डर ही गई थी। ये सुन मेरे पति ने कहा कि एक फ़ौजी की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, और ये सुनकर मुझे उन पर बहुत गर्व हुआ। मेरे पति को तो करवा चौथ के दिन छुट्टी मिल गई, लेकिन हजारों लाखों फ़ौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। ये लोग त्योहारों के दिन भी अपने देश की रक्षा करते हैं, जो कि बहुत सराहनीय बात है। जब मैं रात को अपने पति के साथ व्रत खोल रही थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ।